नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज हो चुकी है 2 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की बिक्री, आलू की खपत, आलू का उठान होने की वजह से आज मंडियों में ग्राहकों का जबरदस्त मेला लगा हुआ है। मौसम ठंडा होने से हर घर में आलू की खपत बढ़ी है, तो वहीं हरी सब्जियों की अनुपलब्धता अब आलू की कीमतों में इजाफे के रूप में देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में आलू की कीमतों में 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा का 50 केजी पर उछाल आने की प्रबल संभावनाओं का भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसा आलू जगत से जुड़े हुए कारोबारी इस ओर जो है इशारा कर रहे हैं। अगर हम निकासी की बात करें तो निकासी भी काफी अच्छे स्तर पर आप लोगों ने कर रखी है और निरंतर निकासी ऐसे ही चलती रही तो आलू के आप लोगों के मन के मुताबिक रेट मिलने से दुनिया की कोई ताकत जो है नहीं रोक सकती। आज अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी को देखें या अन्य मंडियों को देखें, सभी में आलू में उथल पुथल मची हुई है। और ये उथल पुथल क्यों मची हुई है? आप सभी जानते हैं कि मानसून की एंट्री जो है हो चुकी है। कई जिलों में तो मूसलाधार भारी बारिश हो रही है, तो कई जिले जैसे हमारा हाथरस है, आगरा है, मथुरा है, यहां पर अभी छुटपुट बूंदाबांदी भी नहीं हुई है। तो जैसे जैसे बारिश का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे आलू की कीमतों में भी इजाफा होगा। इधर किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक राहत भरी खबर साउथ से आ रही है। साउथ में इस समय पर हसन प्रमुख फसलों में से एक थी, लेकिन आलू की गिरती कीमतों से किसानों का मोह भंग हुआ। नतीजा ये हुआ कि आलू की जगह पर किसानों ने हल्दी, मूंगफली, मक्का, अदरक, लहसुन जैसी फसलों को लगाने में वरीयता दी। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं, चाहे आप मक्का ले लीजिए, 2400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी सरकार की तरफ से है। अगर आप कोई भी ऐसी फसल उठा लीजिए, हल्दी देख लीजिए, लहसुन देख लीजिए या फिर जो है अदरक देख लीजिए, कीमतें उछाल पर हैं। यहां तक कि प्याज की कीमतों में भी इजाफा जो है लासेगांव की मंडी है या नासिक की मंडी है, सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो प्याज अभी तक जो है 20 से 22 रुपए प्रति क्विंटल चल रही थी, आज वो 3000 रुपए क्विंटल पार जो है हो चुकी है। यही हाल जो है अदरक में है, यही हाल लहसुन में है। तो ऐसे में आलू में पड़ता नहीं आ रहा है, लागत लाखों की हो जाती है, डीएपी समय से मिलता नहीं है, तो किसान इधर शिफ्ट हुए। और किसान साथियों, नतीजा ये हुआ कि जहां पर पिछले साल 5.5 लाख कट्टे आलू के लगे थे, आज वहां पर सिमट कर 70,000 कट्टे ही जो हैं लगे हैं। और वो भी कहीं कहीं ज्यादा बारिश की वजह से और कहीं कहीं सूखे की वजह से प्रॉपर तरीके से उपज हसन की नहीं आई है। तो आने वाले दिनों में यदि साउथ से आलू की बेहताशा डिमांड निकल कर आ जाए और कोल्ड स्टोरेज पर आलू 600-700 रुपए प्रति कट्टा पहुंच जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कीमतें नियंत्रण से जो है फिर बाहर हो जाएंगे। और इधर किसान साथियों, प्रोसेसिंग सेक्टर में उथल पुथल जो है मची हुई है। जो कंपनी के आलू जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कराया था और डर और घबराहट की वजह से मंडियों में डाला था, लगभग 60% आलू जो है कंपनियों ने अपना मार्केट में खपा दिया, ओपन मार्केट में। यही कारण था कि आपका राशन आलू जो है कम कीमतों पर बिका और उसका असर ये देखने को मिला अखबारों में कि घोर मंदी, जो 20 सालों बाद इतने कम दामों पर आलू जो है बिक रहा है। उसके पीछे का कारण किसान साथियों कंपनी का आलू था जो कंपनियों ने मंडियों में डाला। अब 60% जो है माल जो है मंडियों में निकल गया, अब बचा 40%। और 40% कंपनियों को भी अंदाजा नहीं था, सब यही सोच रहे थे कि वैश्विक निर्यात नहीं होगा, स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है, न जाने क्या क्या जो है लोगों के दिमाग चलते रहते हैं। अब जब ये सारी स्थितियां ओपन हुई तो अब जहां हमारे देश से प्रोसेस्ड आलू, चाहे वो फ्रोजन आलू हो
या फ्लैक्स पोटैटो हो, या फिर जो है फ्रेंच फ्राइज हो, या वेफर हो, या फिर जो है बॉयलर पोटैटो, जो सारे आलू की जो प्रोसेसिंग होकर विदेशों को जाता था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मांग में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो स्टार्च हो, फ्लैक्स हो, फ्रोजन पोटैटो हो, चिप्स हो, वेफर हो, या फ्रेंच फ्राइज हो, एक बड़े स्तर पर वैश्विक निर्यात जो है करता था। अब देश की जरूरतें भी हैं, चाहे जो चिप्स पापड़ या उसमें ले लीजिए, या फिर जो है अन्य कैटेगरी में ले लीजिए। अब विदेशी निर्यात बढ़ रहा है, तो जो कंपनियों ने आलू मार्केट में डाला था, अब वो उधर खींच मच रही है। कंपनी के आलू में तेजी का असर भी राशन आलू की कीमतों में देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो ये कहना कि आलू में कुछ नहीं होगा, सबसे बड़ी बेवकूफी में शुमार है। और जो लोग अपने आलू को बेच चुके हैं, तो वो धैर्य धारण कर लीजिए, अगली साल की तैयारी कीजिए। जिन किसान साथियों ने अभी अपना आलू का एक दाना भी नहीं बेचा है, वो अपने आलू की बिक्री धीरे धीरे करते रहिए, शुरुआत कीजिए। और जिन लोगों ने आलू अपना 50% तक निकाल दिया है, वो थोड़ा अब धैर्य एवं संयम का परिचय दें और अपने आलू की बिक्री कुछ समय के लिए टालकर आने वाले समय का इंतजार जो है करें। अब आज हम दिल्ली आजतपुर मंडी की तरफ देखते हैं, तो किसान साथियों पाते हैं कि देश की राजधानी में, जो कि करोड़ों की जनसंख्या है, वहां पर इस समय पर हरी सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है। इधर किसान साथियों, अब आज से 10 दिन पहले आम की कीमत जो है 10 से 20 या 30 रुपए किलो तक चल रही थी। आज फुटकर में आम की कीमत किसान साथियों 60 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम, दशहरी हो, चौसा हो, लंगड़ा हो, या तोताफरी हो, कोई भी आम हो जो मध्यम गरीब वर्ग के लोगों के हाथों में आसानी से पहुंच जाता था, अब वो नहीं है। अब आम की कीमतें बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों की पहुंच जो है फिर आलू पर आ रही है। अब किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि मौसम ठंडा है, हरी सब्जियों की अनुपलब्धता है, आम के महंगे हैं, वैश्विक निर्यात भी शुरू हो गया, और मौसम ठंडा होने की वजह से घरेलू खपत भी बढ़ी है, प्रोसेसिंग खपत भी बढ़ी है। और जो ठेल ढकेल खोमचे वाले भीषण गर्मी की वजह से टिक्की बल्ला समोसा नहीं बेच रहे थे, नहीं लोग खा पा रहे थे डॉक्टरों की गाइडेंस पे, अब जब मौसम ठंडा हुआ है, तो आप हर गली में, हर गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर आपको ये ठेल ढकेल अब आसानी से देखने को मिल रही होंगी, और वहां पर भीड़ लग रही होगी खाने वालों की। तो आलू की खपत तो बढ़ रही है। अब जब बढ़ रही है, तो थोड़ा पेशेंस भी रखना आप लोगों के लिए जरूरी है। दिल्ली आजतपुर मंडी की बात करें किसान साथियों, तो दिल्ली की आजतपुर मंडी में आज 108 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 34 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 34 को निकाल दें तो 74 गाड़ी ताजा जो है पहुंची हैं। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चंदौसी से शुरुआत करेंगे, तो चिपसोना की 29 गाड़ियों की आवक है, 9 बैलेंस है। यदि 9 को निकालें तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्य की 21 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 4 गाड़ी है। स्टोर से 34 गाड़ियों की आवक है, 19 गाड़ी बैलेंस है। यदि 19 को निकालें तो 25 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 5 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से 1 गाड़ी है, शिमला की 1 गाड़ी है, गुजरात से 3 गाड़ी है। एलआर की 10 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 108 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 34 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 34 को निकाल दें 108 में से, तो 74 गाड़ी जो है ताजा पहुंची है। अब किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी तो ठगों की मंडी है। इतना भ्रष्टाचार है, इतना ही किसानों को, व्यापारियों को, कुल मालिकों को ये लोग जो दबा लेते हैं, ठग लेते हैं। अमूमन इन दिनों में आलू की बिक्री खुल जाती है, ग्राहक जबरदस्त खरीदारी करते हैं, माल का उठान होता है, लेकिन ये लोग माल को उठने ही नहीं देते। खरीद गया तब भी उस गाड़ी में से उतारने नहीं देते, ताकि एक डर का माहौल पूरे देश में बना रहे कि इतनी गाड़ी बैलेंस रह गई, इतने कट्टे फड़ों पर रह गए। ये सब आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इन लोगों के द्वारा ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। यानी कि जो आलू बिक गया वो भी मंडी में खड़ा हुआ है गाड़ी का, तो आप समझ सकते हैं। भावों को लेकर अगर हम बात करें किसान साथियों, तो देखिए अलीगढ़ से शुरुआत करेंगे पहले आज, क्योंकि आज अलीगढ़ के आलू के रेटों में 50 रुपए प्रति कट्टा का सुधार हुआ है, जिनमें फ्राई सोना 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आलू बिका है। T7 आलू की बात करें किसान साथियों, 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर T7 आलू के भाव जो है किसान साथियों रहे हैं। गुल्ला आलू की बात करें किसान साथियों, तो गुल्ला आलू 350 रुपए से लेकर 400 रुपए बढ़िया चिपसोना का,
और जनरल गुल्ला जो है 250 से 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। यही हाल किसान साथियों डायमंड आलू की बात करें तो अलीगढ़ का जो डायमंड है उसकी कीमत किसान साथियों 500 रुपए से लेकर 600 रुपए 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है रही है। 3797, हालांकि ये साउथ वाला 3797 नहीं है, ये शुगर फ्री 3797 है। इसकी कीमत किसान साथियों 350 रुपए से लेकर 450, 450, 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। चिप्सोना आलू की बात करें किसान साथियों तो चिप्सोना आलू 500 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। अलीगढ़ वाले की बात कर रहा हूं। सूर्य आलू की बात कर रहे हैं तो किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर अलीगढ़ के सूर्या की कीमत है। अगर हल्के फुल्के की बात करें तो देखिए हल्का सूर्या 500 से 550 भी बिक रहा है। हल्का चिप्सोना 450 रुपए से लेकर 460, 500 रुपए के आसपास जो है बिक रहा है। बात करें शिमला आलू की किसान साथियों तो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर शिमला आलू जो है बिक रहे हैं। एलआर की बात करें जो गुजरात से आ रहे हैं किसान साथियों, जो गुजरात की गाड़ी आई हैं और उसके जो रेट हैं किसान साथियों 1050 से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर गुजरात का एलआर बिक रहा है। और जो कंपनी का से रिजेक्ट एलआर है गुजरात का उसकी कीमत 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। बात करें किसान साथियों पंजाब आलू की तो पंजाब के आलू में सबसे पहले हम ज्योति आलू की बात करें तो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। पंजाब के डायमंड आलू की बात करें किसान साथियों तो 400 रुपए से लेकर 450, 450 और किसी किसी आड़त में 500 भी बिके हैं। बात करें किसान साथियों एलआर की जो पंजाब के हैं 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों पंजाब के एलआर बिके हैं। और एलआर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 550 रुपए से लेकर 600, 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बाजार रहे हैं। अब बात करते हैं चंदौसी आलू की तो चंदौसी से शुगर फ्री 37 माफ कीजिएगा चंदौसी का चिप्सोना कीमत किसान साथियों नीचे में 550 और ऊपर में 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। यानी 550 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चिप्सोना की रेट जो है चंदौसी वाले के हैं। डायमंड की बात करें किसान साथियों तो 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी चंदौसी का डायमंड। चंदौसी के सूर्या की बात करें किसान साथियों जो मार्के वाले हैं नंबर 1 क्वालिटी 800 रुपए से लेकर 900, 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संबल आलू की बात करें तो संबल की चिप्सोना की एक गाड़ी है किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 550, 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर संबल के चिप्सोना जो है बिके हैं। ओवरऑल परिस्थितियां मंडियों में सुधार की तरफ है। निरंतर आलू के रेटों में सुधार हो रहा है और ये सुधार आने वाले दिनों में यूं ही अनवरत चलता रहेगा। हल्के आलू पर हल्का सुधार है, मीडियम आलू पर मीडियम आलू का सुधार है और बढ़िया माल तो भैया हाथों हाथ बिक जाते हैं। वो तो रात के अंधेरे में ही मासाकोर उठा ले जाते हैं। वो तो न तो मंडी में दिखाई देते न ही वीडियो में दिखाई देते, जो सुबह ही उठ जाते हैं। तो आने वाले दिनों में आलू की कीमतों में इजाफा होने की प्रबल संभावना है। मानसून की एंट्री हो चुकी है, सारी स्थितियां आप लोगों के अनुकूल चलती बनती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में आप लोगों से निवेदन यही रहेगा, आप अपने आलू की बिक्री धीरे धीरे निरंतर रूप से करते रहिए, ना रुकिए ना प्रतीक्षा कीजिए। हालांकि मैं उन लोगों से जरूर कहूंगा जिन्होंने अपना 50 से 60% आलू बेच लिया है, वो थोड़ा धैर्य एवं संयम का परिचय दें। बाकी जिन्होंने अभी तक श्री गणेश भी नहीं किया है या फिर 10-15% नहीं निकाला है, वो भैया किस इंतजार में बैठे हो, अपने आलू की निकासी उस स्तर तक कीजिए कि आपका 50 से 60% माल जो है मार्केट में निकल चुका हो। तो जब माल थोड़ा बहुत बचेगा 40% के आसपास, तो आपका उसमें जो है 10% बीज होगा तो 20% आप बिक्री के लिए होगा, तो फिर उसके कीमतें मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो निर्णय आप लोगों के हाथों में है। मंडियां काफी सकारात्मक रुख अपना रही हैं, धीरे धीरे सही लाइन पर जो है आती जा रही हैं।